नमस्कार, मैं हलेश कुमार लिल्हारे, अतिथि व्याख्याता, शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौंडी लोहारा, जिला बालोद। आज हम सीखेंगे लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात करना, वो भी व्यक्तिगत श्रेणी में। इससे पहले वीडियो में हमने व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। तो आइए देखते हैं लघु रीति से समांतर माध्य ज्ञात करने की रीति। तो लघु रीति में जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं उसका सबसे पहला नियम है कि दिए गए मूल्यों में से या बाहर की किसी संख्या को कल्पित माध्य मान लिया जाता है। इसमें आपको कल्पित माध्य मानना है। दूसरा है प्रत्येक पद मूल्य में से कल्पित माध्य, जो हम कल्पित माध्य माने हैं, इस कल्पित माध्य को ए से संकेत किया जाता है। इस कल्पित माध्य को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है प्रत्येक पद मूल्य से, और उसको घटाने से क्या प्राप्त होता है, विचलन प्राप्त होता है। हमें करना क्या है कि जो पद मूल्य दिए रहते हैं उसको बोलते हैं x, और इस x में से हमको a को घटाना है। a को घटाने से जो मान प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। विचलन ज्ञात होता है। तीसरा, उपयुक्त विचलनों का योग कर लिया जाता है। इस प्रकार हमको एक आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। ध्यान यही रखना है कि विचलन ज्ञात करते समय हम x माइनस a करते हैं, उस समय जो विचलन होता है उसमें माइनस और प्लस का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसी माइनस और प्लस के बेस पर ही हमारी जो समांतर माध्य है वो प्रभावित होती है। इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र, इस सूत्र को आप बड़ी सावधानी पूर्वक ध्यान से इसको आप याद कर लीजिए। सूत्र है x बार बराबर a प्लस a, मतलब कल्पित माध्य, प्लस सिग्मा डी बटे एन। यहां पर इसी सूत्र के आधार पर लघु रीति में समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। यह सूत्र मिलता जुलता ही है प्रत्यक्ष रीति से, केवल इसमें जो अलग है वो है केवल ए, एक मतलब कल्पित माध्य। तो आइए इसे एक सवाल हल करके देखते हैं कि किस प्रकार लघु रीति में समांतर माध्य ज्ञात होता है। यहां पर जो आंकड़े दिए गए हैं, इन्हीं आंकड़ों से हमें क्या करना है, सरल समांतर माध्य ज्ञात करने, वो भी लघु रीति से। लघु रीति से हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसको इसे ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, श्रमिक दिए गए हैं। श्रमिक ए बी सी डी ई एफ जी एच करके यहाँ पर श्रमिक दिए गए हैं। इन श्रमिकों का नाम है। तो इन श्रमिकों को जो मजदूरी किसमें, रुपए में जो मजदूरी मिलता है वो कितना, 150 रुपए ए को मिलता है, 155 रुपए बी को मिलता है। इसी प्रकार एच को 140 रुपए मजदूरी प्राप्त होता है। तो इन मजदूरी और इन श्रमिकों के बीच से ही हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी बटे एन। इसके आधार पर ही हमको क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हमारे पास a कल्पित माध्य मानना होगा। तो हम देखते हैं कि जो पद मूल्य दिए हैं उनके बीच से ही कल्पित माध्य माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे न्यूनतम मजदूरी है 140 रुपए और अधिकतम मजदूरी है 160 रुपए। तो 140 और 160 के बीच में क्या आएगा, 150 रुपए। तो हम यहाँ पर 150 को क्या मानते हैं, ए मान लेते हैं। और इस ए को क्या करेंगे, ए मान लिया। ए कितना मान लिया हमने, ए बराबर मान लिया यहाँ पर हमने 150 रुपए। ए मान लिया 150 रुपए। अब क्या करना है, हमको डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, x माइनस ए। तो x माइनस ए करेंगे तो डी ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर x क्या है, जो मजदूरी दिया गया है वो क्या है, x है। तो अब हमको करना क्या है, x से a को घटा देना है। तो x का मान क्या यहाँ पर क्या है, 150। तो 150 में 150 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। फिर 155 में 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, +5 आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें माइनस और प्लस का विशेष ध्यान रखना है। यहां पर हम माइनस 142 में 159 में माइनस 150 करेंगे तो +9 आएगा। 142 में माइनस 150 करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। 160 में माइनस 150 करेंगे तो क्या आएगा, +10 आएगा। 153 में माइनस 150 करेंगे तो क्या आएगा, +3 आएगा। और 154 में माइनस 150 करेंगे तो +4 आएगा। 140 में माइनस 150 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आएगा।
तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है, माइनस और प्लस का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर माइनस माइनस को आप अलग जोड़ दीजिए, तो -8 यहाँ पर है और -10 है, बराबर कितना आ जाएगा -18। और प्लस को जोड़ना है आपको, +5 +9 +8 इसको जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ते हैं, 5 और 9 10 14, 14 और 10 24, 24 और 3 27, 27 और 4 कितना आ जाएगा, 27 और 4 होगा 31। तो प्लस कितना है 31। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर 31 में -18 कर देंगे तो कितना आ जाएगा +13। इस प्रकार आप देखते हैं तो हमको क्या ज्ञात हो जाता है, सिग्मा डी। ये जो सिग्मा डी है, सिग्मा डी कितना ज्ञात हो जाता है, सिग्मा डी बराबर ज्ञात हो जाता है 13। अब सूत्र के आधार पर हमको करना क्या है, जो सूत्र दिए हैं उसके आधार पर हमको क्या करना है कि इनको रख देना है, इनको मान कर। तो एक कितना माने हमने यहाँ पर 150 माने हैं कल्पित माध्य, और 150 हमने कल्पित माध्य माने, प्लस क्या रखना है सिग्मा डी कितना है 13, और एन मतलब पदों की संख्या। तो आपको देखना है ये क्या है, ए बी सी डी कितना है एन कितना है, एन बराबर है यहाँ पर 8, पदों की संख्या कितनी 8। तो अब आपको इनको भाग दे देना है, जो सिग्मा डी प्राप्त हो उसको 8 से भाग देना है। तो आप जब भाग देते हैं तो भाग कितना प्राप्त होता है, यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 8 से अपने को 13 को भाग दे देंगे तो ये भाग चला जाएगा 1.625 चला जाएगा। अब इसको हमको करना क्या है, 150 प्लस 1.625 में जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाएगा 151.625। तो इस प्रकार 151.625 प्राप्त होता है, वो क्या है समांतर माध्य, वो क्या है समांतर माध्य है। तो इसी विधि से आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।